एडुटेरिया बिहार जी के सेट है ये 15वां। तो इसका पहला प्रश्न है कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो वो थी थुंगन समिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जवाब है राज्यपाल के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई? तो ये कही गई अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राज्य के महाधिवक्ता हेतु जो आवश्यक अर्हताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहली है कि वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है कि राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना। तो ये जो तीनों दिए कथन है, ये तीनों राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नगर निकाय के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है। तो प्रमंडल की संख्या है 9 और अनुमंडल की संख्या है 101, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें सन्निहित होती है? तो ये होती है राज्यपाल में, ऑप्शन नंबर ए। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी अनिवार्य है? तो इसका जवाब है 40। अगला प्रश्न है कि बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो वो है कर्मनाशा नदी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी बलान नदी और कमला नदी, ये दोनों नदियां हैं, ये गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो जो फल्गु नदी है इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो वो है ब्रह्म कुंड, ऑप्शन नंबर सी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है 3। विक्रमशिला गंगे डाल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह है भागलपुर में। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ किया गया था वर्ष 2008 में। अगला प्रश्न है कि बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां पर इरी रेशम का उत्पादन होता है? तो वो है बेगूसराय। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है सर्चलाइट, ऑप्शन नंबर सी। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1999 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो वो है 11.3%। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का जो सही क्रम है वो है शिवहर, पटना और दरभंगा, ऑप्शन नंबर ए। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 168 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है मधेपुरा में, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो वो था विलियम टेलर, ऑप्शन नंबर बी। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? तो वर्ष 1770 में, ऑप्शन नंबर बी। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो 3 फरवरी वर्ष 1900 में।
1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोहम्मद फखरुद्दीन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती अधूर कामिनी देवी ने, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था? तो फणींद्र नाथ घोष, ऑप्शन नंबर ए। पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? तो वो था अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर बी। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका जवाब है बेगूसराय से। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो वर्ष 1929 में। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 को, ऑप्शन नंबर सी। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1937 को, ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? तो गुरु नानक देव ने। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इसका जवाब है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जिन्होंने इसमें अध्ययन किया वो थे धर्मा स्वामिन, इत्सिंग फाहियान। अगला प्रश्न है कि बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? तो ये था तुगलक वंश से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया? तो इसका जवाब है उदयन ने। हर्यक वंश के किस शासक को कुणक उपनाम से जाना जाता है? तो वो है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? तो वो है रमबंदेई, ऑप्शन नंबर सी। बाकी रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, ये तीनों बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख हैं। मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो वो है महापद्मनंद। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ते हुआ था कार्नवालिस के समय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि तिरहुत में बेनवार वंश के किस शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो इसका जवाब है शिव सिंह, ऑप्शन नंबर बी।